Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होगी वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है बेसिकली, वो इंसान आजकल आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। ठीक है, जब वो सारे कामों से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, अकेले में रात में ये इंसान क्या सोचते रहते हैं आपके लिए, ये हम आज चेक करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सब कुछ गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड रिलैक्स कीजिए। सो लेट्स सी। हम आपके लिए चार्म्स भी देखेंगे, भगवान का गाइडेंस भी देखेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है, ताकि इस रिश्ते को लेकर भी आपको गाइडेंस मिल सके या डायरेक्शन पता चले कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए अपने बॉन्ड को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। सब डिटेल में चेक करेंगे आज हम। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आजकल आपके पर्सन, मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो आपके इमोशंस को बहुत महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे दिख रहा है कि ये इंसान उतने अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते थे, या जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करते थे ना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है या इस रिश्ते को लेकर कैसा महसूस करते हो, तो उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे इमोशनली, एनर्जेटिकली। पर आजकल मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपके उस इमोशंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके जगह में खुद को रख पा रहे हैं एंड आपके नज़रिए से इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कब कहाँ क्या ज़रूरत था, कब कहाँ उन्होंने चीज़ों को संभाला नहीं, या कब आपने कंप्लेन करा तो उसका वजह क्या था। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि इवैल्यूएट कर रहे हैं एंड आपके साइड से समझ पा रहे हैं, जो अब तक वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। अब तक वो कहीं ना कहीं अपना सोचते थे और आपकी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते थे, जैसे आप कोई दूसरे लैंग्वेज में ही बात कर रहे हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस को कैच कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं एंड उससे कनेक्ट करते हुए, इन चीज़ों को रीइवैल्यूएट करते हुए उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके जितना करीब हो सके उतना करीब आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके उतना आपके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर शेयर करनी चाहिए। जितना हो सके उतना आपको अपने पास रखकर आपका केयर करना चाहिए, आपको पैम्पर करना चाहिए। आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का, खुशियों का ख्याल उन्हें रखना चाहिए। और सिंपल वे से वो कितने ज़्यादा प्यार आपको दे सकते हैं, कितना ज़्यादा प्यार आपसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है करंटली कि इस बॉन्ड को मजबूत बनाने के लिए और लाइफ टाइम आगे बढ़ाने के लिए बहुत तामझाम करने की, बहुत मेहनत करने की, बहुत एफर्ट डालने की, बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स, कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स ही इस रिश्ते को खूबसूरत बनाकर रख सकते हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि आपने तो उनसे ज़्यादा कुछ मांगा ही नहीं है और ऐसा कुछ भी मांगा नहीं है जो वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो पहले ये चीज़ें इनको रियलाइज़ नहीं होती थी। पहले इनको लगता था कि नहीं, शायद वो आपको सारी खुशियाँ नहीं दे पाएँगे, उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, उनके लाइफ़ में प्रॉब्लम्स है, करियर इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ हैं, और आपकी ज़रूरतों को कैसा पूरा पूरा करेंगे, एंड उसको लेकर वो बहुत टॉक्सिक नेगेटिव हो जाते थे। लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि आपके तो उतने एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, आप तो बेयर मिनिमम से भी उनसे कम मांगते हो, ठीक है। और जब वो आपको प्यार करते हैं तो क्या वो आपको अपना टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्या वो आपके साथ नहीं रह सकते हैं, क्या वो इतने बिजी हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही रिश्ता जो है वो अच्छा रहता है, वो अटूट बनता है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और बार बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस कंसिस्टेंट रहने से, साथ रहने से ही सब कुछ अपने आप ठीक होने लग जाता है। यही आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं, एंड इस चीज़ को फील करते हुए वो सोच रहे हैं कि बस अब दूर नहीं रहना है, अब जितना हो सके उतना करीब रहना है, जितना हो सके उतना प्यार देना है, एंड जितना हो सके उतना दिल से इस रिश्ते को निभाना है, और देखना है कि हम दोनों एक दूसरे के लाइफ में कहीं भी एब्सेंट ना रहे, एक दूसरे के छोटी सी छोटी चीज़ों में भी हम शामिल रहें। वो मेरी बात सुने, मैं उनकी बात सुनूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, ठीक है। और जब वो एकदम फ्री हो जाते हैं, सब काम ख़त्म करते हैं, या सोने से पहले का जो वक्त होता है, तो वो बहुत इमोशनली फील करते हैं आजकल, ठीक है। उन्हें आपकी एब्सेंस की अहमियत, आपकी प्रेजेंस की अहमियत समझ आती है, एंड उस चीज़ को फील करते हुए वो सोचते हैं कि कितना प्यारा है ये रिश्ता, कितने प्यारे हो आप उनके लिए, एंड सिंपल चीज़ें कितनी रिश्तों को खूबसूरत बना सकती है, इस चीज़ का भी इन्हें फील होता रहता है। एंड ये हर एक रात रिसेंटली कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट 1 वीक मुझे दिख रहा है कि हो चुका है, इस पर्सन के दिमाग में, दिल में ये ख्याल ज़रूर चल रहा है कि बस अब हम छोटी छोटी खुशियों पे ध्यान देंगे, छोटे छोटे एफर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। हम डेली बेसिस में कैसे दिन को स्पेशल बना सकते हैं, कैसे उसमें प्यार डाल सकते हैं, इसमें हम अब फोकस करेंगे। हम ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, हम ज़्यादा खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, हम ज़्यादा कुछ बड़ा करने का भी नहीं सोचेंगे इस रिश्ते में, लेकिन प्रेजेंट में हमें जो लगेगा कि हमें करना चाहिए, हम तुरंत उस चीज़ को करेंगे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट वे में रहो, डेली बेसिस पे बात करो, थोड़ा बहुत घूमो मिलो, या एक दूसरे को अफर्मेशंस दो, या एक दूसरे से टाइम स्पेंड करो, तो वो भी आप दोनों के लिए मोर देन इनफ होगा, बिकॉज आप दोनों का प्यार बहुत सच्चा एंड डीप वाला है, ठीक है। और आप दोनों का प्यार ऐसा दिख रहा है जिसको किसी की नज़र नहीं लग सकती, ना कोई बीच में आके आप दोनों के प्यार को कम कर सकता है या जुदा कर सकता है। अगर कभी रिश्ते में दरार आएगी या ख़राब होगा रिश्ता, तो समझ लेना उसमें आप दोनों की ही जिम्मेदारी रही है, उसमें आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो कि वो दूरियां बनी हैं, वो प्रॉब्लम्स आए हैं, वो सेपरेशन हुआ है। तो आपके पर्सन भी वही चीज़ को समझ पा रहे हैं कि प्यार बहुत है, और आप दोनों अगर चाहोगे तो ईज़िली इस रिश्ते को और भी स्ट्रॉन्ग, और भी बेहतर, और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो उसमें फिर क्यों एफ़र्ट ना डालना, जब दिल भी चाहता है एफ़र्ट डालना, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत अच्छे इमोशंस में रहते हैं आजकल, बहुत अच्छा महसूस करते हैं आजकल, और बस उन्हें ऐसा मन होता रहता है कि वो बस अब डेली बेसिस पे ज़्यादा ध्यान दें, फ्यूचर में, पास्ट में ये सब ज़्यादा ना सोचकर प्रेजेंट में ज़्यादा ध्यान दें कि प्रेजेंट को एक दूसरे के साथ खूबसूरत इस ज़िंदगी को और भी कैसे बना सकते हैं। तो ये इंसान एफ़र्ट देने के मोड पर हैं, देंगे भी। अगर अभी तक भी आपको लग रहा है नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, कुछ तो उनके तरफ से नहीं दिख रहा है, तो डोंट वरी, दिखेगा। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम खुद गलती करके बैठे होते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सामने वाला हमारे लिए करे, ठीक है, लेकिन तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारा खुद का होता है कि हमें करना चाहिए इनिशिएशन। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इंसान को खुद की गलती बहुत देर से नज़र आती है, या फिर नज़र आती भी है तो वो उसे एडमिट नहीं करना चाहता, कंसिडर नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपके पर्सन अब धीरे धीरे कंसिडर कर रहे हैं अपने गलतियों को भी, एंड वो समझ पा रहे हैं कि इस गलतियों को सुधारना कैसे है, और अगर सुधारना है भी तो किस तरीके से उस सुधार को कंसिस्टेंट रखें, ताकि अगर प्रॉब्लम आए भी
तो बड़ी दरार ना बने कभी, वो कुछ घंटों में या एक दिन में ठीक हो जाए। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो अब मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए एंड जो भी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड विश है वो आप मांग सकते हो, क्योंकि इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, साइड में रखूँगी। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक विश मांग लिया होगा। सो चलिए इसे साइड में कर देते हैं। सो और भी कार्ड्स चेक कर लेते हैं। We have I don't react when people mention you. I hid who I really am from you. I wish I could take back my words. We both know I am not the one for you. तो आपके पर्सन जो है पास्ट को लेकर भी बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बॉटम द कार्ड से यहाँ पे आया है आई वॉन्ट यू। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर भी सोच रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया खुद को, हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया, आपके प्रति वीकनेस उन्होंने कभी शो नहीं करी, लव कभी शो नहीं किया ढंग से। हमेशा उन्हें लगा कि छुपाना ही बेहतर होगा, दिखाना नहीं है, जताना नहीं है ज़्यादा। उसके साथ साथ वो हो सकता है कि ओपन अप भी नहीं होते थे लोगों को, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में नहीं बताते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि प्राइवेट रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, क्यों बताना, क्यों जताना, ठीक है। और बहुत बार आपको हर्ट करने के बावजूद भी माफ़ी ना मांगना सामने से, या फिर एडमिट ना करना कि उन्होंने गलत करा है। बहुत बार खुद आपको दूर हटाना, ये बोल बोल कर कि आपको कोई भी मिल जाएगा, आप किसी और को देख लो, वो आपके लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते। तो आपको ये जताना कि आपको कोई और ढूंढना आपके लिए बेटर होगा रैदर देन इनके साथ रहना। तो कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने जो भी हरकतें की उस चीज़ से वो बहुत नाराज़ हैं अपने आप से एंड बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके दिल में जो प्यार है वो जितना आपको जताएंगे, जितना बताएंगे, जितना ओपन अप रहेंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप भी उन्हें प्यार कर पाओगे और खुशियाँ दोनों को मिल पाएगी, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं होगा। अगर वो लोगों को बताएंगे, इस रिश्ते को ऑफिशियल करेंगे, तो उसमें उनकी अच्छाई है, क्योंकि वो आपको लेकर सीरियस है। ऐसा तो नहीं है कि वो कैजुअल हैं या फिर उनको अभी बताना नहीं चाहिए। वो एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे वो इजीली ऑफिशियल कर सकते हैं इस रिश्ते को, और उन्हें करना भी चाहिए था जो अभी तक उन्होंने नहीं करा था ढंग से, बट अब वो करेंगे। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए था जो उन्होंने कभी मांगा नहीं। तो ये सारी चीज़ की रियलाइजेशन उन्हें हो रही है, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें अगर आप उनके अंदर कोई चेंज या कोई अडेप्टेशन देखना चाहते हो तो उनको उस चीज़ को करने की कोशिश करनी चाहिए, रैदर ये फील करवाने के कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम किसी और को देख लो, या तुम किसी और को प्यार कर लो, किसी और के साथ चले जाओ, मुझसे तो नहीं होगा। तो इस तरीके की रिजिड एनर्जी से अच्छा है फ्लेक्सिबल एनर्जी को रखना, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो उसी चीज़ को ये फील कर रहे हैं कि ये आपको चाहते हुए आए हैं, ये इन्होंने हमेशा चाहा है कि आप ज़िंदगी भर इनके लाइफ में रहो, लेकिन पास्ट में ये जिस तरीके से आपके साथ कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे उस हिसाब से ये बिल्कुल भी आपकी रिस्पेक्ट या फिर आपके मौजूदगी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिससे वो आपको चाहते हुए भी आपको एक ना एक दिन इतना दूर धकेल देते कि आप सच में किसी और के हो जाते। तो उस चीज़ का इनको पछतावा हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी वक्त है, हमें अपने आप को, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, हमें एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, तभी जाकर जो हम चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में रहे, तभी वो इंसान हमारे लाइफ में रहेगा या रहेगी, यानी कि आप, ठीक है। तो इस चीज़ की भी रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है एंड पास्ट को और अपने आप को कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके पर्सन बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ गाइडेंस चेक करते हैं।
We have Teacher awakens. Experiencing grace. ओके, सो यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है कि आपको अगर दिल से आवाज़ आती है, दिल से कहीं ना कहीं फील होता है कि इस रिश्ते में कुछ बात है, या ये पर्सन आपके ट्रू लवर है, या ये रिश्ता का ज़रूर कोई फ्यूचर है, तो आप पेशेंस रखिए एंड उस थॉट पे बिलीव करते रहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में एक मिराकलस वे में चेंज होगा, और वो उस चेंज में प्यार, डेडिकेशन इन्वॉल्व होगा। इस प्यार में मुझे कलर्स, लव, सॉफ्टनेस, रोमांस की एडिशन दिख रही है। सो अगर आपके रिश्ते में कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन दिल कहीं ना कहीं कहता है कि प्यार है और रिश्ता ठीक होगा, या आगे आने वाले वक्त पर सब ठीक होगा, तो उस पॉजिटिव थॉट पे बिलीव करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेशन की कमी है, ठीक है, वो आएगी। प्यार, रोमांस बहुत बढ़ेगा, ठीक है, और आपके पर्सन की हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगी, जिससे वो दिल खोल के आपसे प्यार कर पाएंगे, और जो दिल में बातें होंगी वो खुल के कह भी पाएंगे, क्लियर भी हो पाएंगे, आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप दोनों के बीच से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रोज़ आप देख सकते हैं कितना प्यारा, इसकी एनर्जी अलग से आ रही है, ठीक है। देखिए आप लोग, इस कनेक्शन में क्रिएटिविटी होगा, क्रिएशन होगा, आप और आपके पर्सन एक दूसरे को खुश करने के बहुत सारे तरीके अपनाकर क्रिएटिव होना चाहोगे एक दूसरे के तरफ, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, तो ये कनेक्शन में चेंज आपके आ रहा है। सो यही यूनिवर्स का गाइडेंस है कि इफ़ यू रियली लव दिस पर्सन एंड फील्स रियली गुड और फील्स समथिंग, सो उस अच्छे एनर्जी पे फोकस करते रहिए, उस अच्छे थॉट पे बिलीव करिए। ज़रूर, मुझे सिर्फ फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है, एंड फ्लावर्स आर अ सिंबल ऑफ लव, फ्लावर्स, ओके। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी, विजडम, ठीक है, आप उनके परसेप्शन को समझ पाओगे, आपके पर्सन आपके परसेप्शन को समझ पाओगे, और यही एक मेन प्रॉब्लम हो रहा था आपके कनेक्शन का, कि आप दोनों एक दूसरे के तरफ से चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, आप दोनों बस अपना अपना कर रहे थे कि मतलब इसमें मेरी चीज़ें नहीं हो रही हैं, या मेरी चीज़ें, मेरे थॉट्स मिसिंग हैं, मेरी इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसा था। बट अब आप दोनों एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के थॉट्स को लेकर चलोगे साथ में। यहाँ पे है मेड विद लव, हार्ट चार्म आया है, तो डेफिनेटली बहुत लवी डवी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो बहुत रोमांस आप दोनों के बीच में बढ़ेगा। एंड यहाँ पे है एक सी हॉर्स, सो गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। सो अगर अभी सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, तो बहुत जल्दी इस पर्सन का कम्युनिकेशन या रियूनियन होना, इस पर्सन का कम बैक, इस पर्सन की तरफ से कोई भी सरप्राइज़, कोई भी गुड न्यूज़ आपको इस रिश्ते से रिलेटेड मिल सकती है। एंड यहाँ पे आया है एक बेबी गर्ल का, तो ये इनोसेंस भी दिखा रहा है, ठीक है। सो इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में अगर कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स थे जिसकी वजह से इस रिलेशन में इफेक्ट हो रहा था, वो ठीक होगा। उसके साथ साथ इस रिश्ते में आप दोनों दिल से सोच समझ पाओगे। लाइक जो एक बच्चा होता है वो हमेशा अपने दिल की सुनता है, उसके दिमाग में इतने ज़्यादा खोट नहीं होता है, उसका दिल बहुत साफ़ होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं, क्योंकि उसने दुनिया अभी देखी नहीं होती है, तो वो हमेशा वाइस तरीके से चीज़ों को चूज़ करता है, दिल से सोचता है, दिल से कहता है, मन में कोई पाप नहीं, कोई उलझन नहीं। तो वो इनोसेंस आ रही है, यानी फर्टिलिटी का भी एक सिंबल है। तो आप दोनों के कनेक्शन में डेफिनेटली रोमांस, फर्टिलिटी के चांसेस भी बहुत हो सकते हैं, बहुत ही जल्द, ठीक है। तो कनेक्शन में बहुत अच्छे सुधार आ रहे हैं, बस फेथ रखिए, क्योंकि फेथ बहुत कुछ ज़िंदगी में बदल सकता है।
लेकिन अगर आपके अंदर फेथ ही नहीं है, लाइक रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, रीडिंग क्यों देख रहे हो? क्योंकि बिलीव करते हो कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही बिलीव नहीं करते हो और आप स्पिरिचुअलिटी में एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, टैरो रिलेटेड वीडियो देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं भगवान पे, कहीं ना कहीं अपने आत्मा पे विश्वास है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब इंसान के साथ बुरा होता है तो डेफिनेटली उसका बिलीफ सिस्टम डगमगा जाता है, टूट जाता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ ही क्यों हुआ। वो चीज़ नॉर्मल है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपको दिल से फील होता है, आपको गाइडेंस मिलता है और आप फेथ रखते हो, तो फेथ आपके लाइफ में ज़रूर से ज़रूर मैजिक कर सकता है। तो अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, सच में चाहते हो कि कुछ अच्छा हो, तो एटलीस्ट आप फेथ रखो और सरेंडर कर दो, ठीक है। आपको डेस्परेट होने की, रोने धोने की, टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ में फोकस रहो, ईश्वर पे विश्वास करो एंड सरेंडर करो। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।